हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज की मॉर्निंग हो रही है बिहार से और वापस से हम गाड़ी में हैं और हमारी सवारी स्टार्ट है जाने के लिए। और आज हम लोग जा रहे हैं बासुकीनाथ कबीर का फर्स्ट मुंडन के लिए। और यहाँ पे कबीर सो गया, बहुत गर्मी है। और ये रहे पतिदेव हमारे ड्राइवर साहब। और यहाँ बैठी है मेरी 3 ननद। ये है सबसे बड़ी वाली, फिर सेकंड नंबर, और ये है सबसे छोटी जिसे सोने से फुर्सत नहीं है, हर वक्त सो जाती है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आगे आपसे बासुकीनाथ में, बाबा के जब दर्शन करेंगे तब। और यहाँ पे हमारा सफ़र शुरू हो चुका था और हम चलते जा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और हम सब बहुत परेशान हो रहे थे। मैंने बताया था ना, मेरी ननद हर वक्त सोने के जुगाड़ में रहती है। ये है मेरी सबसे छोटी वाली ननद, जो हर वक्त जहाँ मौका मिले वहाँ सो जाए। और सब गर्मी से सबकी हालत एकदम पस्त हो रखी थी कि है बस जल्दी से पहुंच जाए। बाबा बासुकीनाथ का मंदिर है झारखंड में। हम बिहार से निकले थे, हमें 4 से 5 घंटे लग गए वहाँ पहुँचने में। और यहाँ पे हम मंदिर पहुँचे और यहाँ पे सब पानी और चाय का वेट कर रहे थे। ये जो मोबाइल में बिजी है, ये है हमारे पंडित जी, जिन्हें हमने रखा था कबीर के मुंडन के लिए। जब हम मंदिर पहुँचे तो मंदिर के बाहर ऐसे प्रसाद मिल रहे थे, पूजा का सारा सामान मिल रहा था। और ये है शिव गंगा नदी, जहाँ पे सब पूजा से पहले नहाते हैं। और ये है अंदर मंदिर, ये है शिव जी का मंदिर और साथ में ही है पार्वती माँ का मंदिर। और यहाँ पे चल रही है मुंडन की तैयारी। तो मुंडन स्टार्ट होने से पहले कबीर और कबीर के डैडा दोनों नहा धो के न्यू ड्रेस पहन कर के आ चुके थे। और यहाँ पे सब हम लोग अंदर मंदिर जाने का वेट कर रहे थे, क्योंकि अंदर मंदिर में बहुत भीड़ रहती है। हमें जाकर आने में 45 मिनट्स लग गए, पूजा करके आने में। जाता है बासुकीनाथ मंदिर का जो इतिहास है वो सागर मंथन से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है सागर मंथन के दौरान जो पर्वत को मथने के लिए वासुकीनाथ को माध्यम बनाया गया था। इन्हीं वासुकीनाथ नाग ने इस स्थान पर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की थी। इसी कारण यहाँ विराजमान भगवान शिव जी को वासुकीनाथ कहा जाता है। और यहाँ पे कबीर का मुंडन स्टार्ट हो गया था और कबीर खूब हंस रहा था, क्योंकि उसके मामा लोगों ने उसे कहा था तुम टकला हो जाएगा कबीर। लेकिन वो टकला नहीं हुआ, तो इस बात से वो बहुत खुश हो रहा था कि मैं तो टकला नहीं हुआ हूँ। और कबीर की दादी ने कबीर के लिए ये मन्नत मांगा था, तो हम वो पूरा कर रहे थे। अभी कबीर का एक और मुंडन होना है, उसमें वो टकला होगा, इसलिए वो बहुत हैप्पी सा हो रहा था कि मामा ने मुझे उल्लू बनाया है, मैं तो टकला नहीं हो रहा हूँ। और ये है कबीर की बुआ, और इन्होंने ही लिया था कबीर का जो भी चीज़ें करते हैं मुंडन में, वो सब इन्होंने ही किया था। और यहाँ पे सब जब मुंडन हो जाता है उसके बाद हम लोगों के यहाँ होता है चुमान। जब कोई भी शुभ काम करते हैं तो ये चुमान करते हैं। हमारे यहाँ दिवाली पे भी मैं कबीर के चुमान करती हूँ। अगर उसकी बुआ लोग रहेंगी तो वो भी करेगा, मतलब कबीर से जो बड़ी हैं वो इसका चुमान करेंगे, लेकिन वो मैरिड होनी चाहिए। जनेऊ में, मुंडन में, शादी में ये चुमान का सिलसिला चलता रहता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने चुमान किया, उसके बाद कबीर की सारी बुआ लोगों ने उसका चुमान किया। और ये जो चुमान जब करते हैं तो उसके हाथ में पैसे रखते हैं। तो कबीर इतना खुश हो रहा था कि इतने सारे पैसे से तो मैं तो कितने सारे ट्रक खरीद लूँगा। कबीर को टॉयज़ में सबसे ज़्यादा पसंद है ट्रक, जेसीबी, वो हर वक्त यही सब चीज़ें खरीदता रहता है। तो यहाँ पर जब उसे पैसे मिल रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि इससे तो मुझे कितने सारे ट्रक ले लूँगा, मैं कितने सारे जेसीबी ले लूँगा। और जब हम मंदिर एंटर हुए थे तो उसको सबसे पहले टॉय की शॉप दिखी थी, तो वो इसलिए ज़्यादा खुश हो रहा था कि मैं तो यहाँ से उठूँगा और फटाफट से चला जाऊँगा ट्रक लेने के लिए। और उसने ऐसा किया भी था। वो जैसे वहाँ से निकला तो बोलता है कि आपने बोला था आप मुझे ट्रक दिलाओगे, तो मुझे ट्रक दिलाओ। और उसने वहाँ पे वो ट्रक ही ख़रीदा था। और यहाँ पे उसको जब उसकी छोटी बुआ ने पैसे दिए तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मुझे और पैसे मिल गए, कितने सारे पैसे मिले हैं मुझे, बहुत खुश हो रहा था। फिर ऐसे ही हमने वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह लिए। उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया वहाँ पे, क्योंकि सब हम सुबह से भूखे थे, हमने कुछ भी नहीं खाया था, हमने सिर्फ कबीर को खिला दिया था। और यहाँ पे जब खाना वगैरह खा लिया तो सब बैठ के आइसक्रीम वगैरह खाए जब तक हमारी कार आती।
हम अपनी ही कार से गए थे, तो वहाँ पे हमने कार पार्किंग किया था। और यहाँ पे देखो कबीर इनके साथ बैठ कर के बातें कर रहा है। उन्हीं से हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया था और इनसे बैठ के बहुत सी बातें कर रहा था। मंदिर से हम निकले, रास्ते में पड़ता है मेरी बुआ सासू जी का घर, तो हम वहाँ पे उनसे मिलने के लिए चले गए। मेरी बुआ सासू जी नहीं है, हम उनके बेटे से मिलने गए थे। उनके घर में 2 रैबिट है और कबीर उनके पीछे पड़ गया और इतनी मस्ती की कबीर ने वहाँ पे, इतनी मस्ती की कि मैं क्या ही बताऊँ। आप देख ही सकते हो उसने कितनी मस्ती की है। फिर वहाँ पर हम थोड़ी देर रुके और वहाँ से हम निकल पड़े और हम रात में पहुँच गए हमारे घर, यानी मेरे ससुराल। ये सुबह सुबह कबीर के कज़न्स आ गए उससे मिलने के लिए और कबीर की मस्ती स्टार्ट हो गई अपने भाइयों के साथ। ये तीनों ही कबीर के भाई हैं, कबीर के बहुत सारे भाई हैं और ये इतनी मस्ती में है खेलने में। और ये है मेरा ससुराल और ये है कबीर की मासी, यानी ये है मेरी जेठानी की बहन। और कबीर की यहाँ चल रही है बहुत मस्ती।